मेरी बात हो रही थी उनसे, कह रहे हमारे गांव में ना कोई चीज़ है, उन्होंने पहले तो यही बोला। तो वो निकलती निकलती बात कहाँ निकली, ये इसी पे स्टोरी है। तो वो बोला कि हम रात को ना मेरे कह रहे भैया का पेपर्स एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, तो वो हॉस्टल रहते होंगे कहीं, उसका बड़ा भाई जिसने मेरे से बात करी थी। तो बोला भैया आए हुए थे रात को, एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, मेरे भी कह रहा एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। वो कॉलेज है मेरे ख्याल सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में पढ़ता है वो लड़का। तो बोला थोड़ी देर में ना हमारी कहता दुकान है घर के बाहर ही, किराने की दुकान है गाँव में। तो बोला हम ना रात को दुकान में बैठे थे, तो थोड़ी देर बाद ना कहता रात को 1-1:30 बजे हमारी गली में ना आवाज़ आई, उसने बताया। तो बाहर निकल के जैसे स्वाभाविक तौर पे बंदा देखता है, बाहर निकला वो, तो उसने देखा कि गली में ना खून के छींटे थे रोड पे। हाँ नहीं, गली बिल्कुल बहुत तंग गली है वो मैंने पिक्चर्स में शेयर करूँगा आपको, जो पर्टिकुलर एरिया की कर भी नहीं है। तो वो ना डॉट 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 करके जैसे कोई उनको देख के या गेट खुला देख के भागा। तो उसके बाद उन्होंने देखा छींटे खून के, यार वो भी फ्रेश ब्लड के। चलो बंदे के दिमाग में ये आता है कि भाई कुत्ता वगैरह हो सकता है कोई। थोड़ी देर बाद वो अगेन अपना बातें बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद उनको अपनी छत पे, घर की छत पे आवाज़ सुनाई दी। तो उसका बड़ा भाई बोला, क्या आवाज़ सुनाई दी? धप धप की, जैसे किसी ने छलांग मारी है छत पे। तो वो निकल गए दोनों। जब वो छत पे जा रहे थे ना, उनकी सीढ़ियाँ इस तरीके से है कि पैटर्न पहले ऐसे जा रही है सीढ़ियाँ, तंग गली में पुराने घर नहीं बने होते। तो जब वो जा रहे थे सीढ़ियों में, तो वो चीज़ छत से कूद के सीढ़ियों की तरफ आ रही थी। वो ये इधर से मतलब आंगन से सीढ़ियों में चढ़ रहे थे, वो उधर से छत से सीढ़ियों की तरफ आ रही थी। तो ये आधी सीढ़ियाँ चढ़े और इनको सांस की आवाज़ आई, जैसे कोई नॉर्मली सांस ले रहा है और बड़ा हाफ के सांस ले रहा है, थका हुआ। अब बंदे का मतलब फर्स्ट इंप्रेशन ये होता है कि कोई चोर हो सकता है ना, तो फिर भी बंदा थोड़ा डर जाता है, दबक जाता है। उसके बाद ये नीचे थोड़ा पीछे पीछे होके आंगन में आ गए वापस। आधी सीढ़ियाँ तक ना परछाई आ गई। वो दोनों लड़के आंगन में खड़े थे, वो सीढ़ी मतलब ऐसे सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे। एक बल्ब, कह रहे 0 वॉट का बल्ब नहीं होता ब्लू कलर के, जो कह रहे एक बल्ब जल रहा था। परछाई आई, और जब वो आधी सीढ़ियाँ उतरती है ना चीज़, तो भाई परछाई देख के बंदे बोंगे हो गए बिल्कुल ही। वो मतलब वो ह्यूमन शेप थी नहीं, वो कुछ चीज़ ही नहीं, मतलब फिर भी उनको ये हुआ कि भाई कोई जानवर है फिर। बट वो इतनी मैसिव थी, इतनी मैसिव थी। चलो कई बार शैडो मैसिव हो जाती है लाइट में, पर सांस की आवाज़ उसके बाद जो आनी शुरू हुई, गुर्राहट की आवाज़ आनी शुरू हुई, वो भाग के अपने कमरे में घुस गए। उसके बाद वो आए तो थोड़ी देर बाद, जैसे 1-1.5 घंटे बाद, उन्होंने देखा घर के अंदर उनके आंगन में चींटे खून के। तो नॉर्मल है कि कोई चीज़ ब्लीड आउट कर रही है या कोई जानवर हो सकता है। तो भाई थोड़ा अटेंटिव हो गए कि भाई कोई ना कोई दिक्कत है। अगले दिन, अगली रात को वो बता रहे कि हम पहले ही थोड़ा प्रोएक्टिवली सोच के बैठे थे कि भाई कोई ना कोई दिक्कत मतलब गली में है। और गली में आसपास नेबरहुड में लोग बात कर लेते हैं कि भाई चिट्टे थे खून के, ये वो। तो ना उनके घर के बिल्कुल सामने गुरुद्वारा बना हुआ है, गली की नुक्कड़ में। गुरुद्वारे की जो दीवार है वो कांच की दीवार है, जैसे दीवार के ऊपर कांच लगा हुआ है। और रात को वो लड़का जो बड़ा भाई है ना, वो ऊपर निकल गया फ़ोन पे बात करने। उसने देखा कांच की दीवार पे ऊपर कोई लड़की बैठी है, कोई लड़की बैठी है, उसकी टांगें अंदर की तरफ हैं, गुरुद्वारे की आंगन की तरफ, कांच की दीवार के ऊपर बैठी हुई है। एंटिटी गुरुद्वारे के अंदर? तो भाई एंटिटी नहीं है वो, लड़की है, लड़की बैठी है वो। तो भाई बंदा डर गया, एकदम से अंदर आया। कहना छोटे भाई को जिसकी मैं बात करूँ, वो कहना विशु, उसको आवाज़ लगाई, कहना भाई ऊपर आ। वो ऊपर चढ़े, उसके बाद वो नहीं थी वहाँ पे, मतलब अगले मिनट वो वहाँ नहीं थी। थोड़ी देर बाद ना, जैसे वो कह रहा बाहर मत निकलना, डर जाता बंदा, क्योंकि सारी गली, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ना आवाज़ें आने लगी गुरुद्वारे के अंदर, जैसे कोई मार रहा है किसी को। और ये सस्पेंस ब्रेक डाउन होता है अगले दिन, जब सुबह सुबह ना वो 2-3 लोग सारे गुरुद्वारे जाते हैं इकट्ठे होके। तो वहाँ पे जो गुरुद्वारे की जिनकी ड्यूटी लगी होती है ना, पाठी साहब जो होते हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने वाले, बीइंग फ्रॉम अ हिंदू कम्युनिटी, वहाँ पे जैसे वो वहाँ से ना माइग्रेंट्स आए हुए हैं। पार्टीशन के टाइम पे बहुत सारे लोग रहते हैं रुद्रपुर में, पंजाबी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। तो वो आए हुए हैं वहाँ से माइग्रेंट्स। बीइंग हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस करते हुए भी लोग गुरुद्वारा जाते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी के फॉलोअर्स थे वहाँ पे। गुरुद्वारे का पॉइंट ये है, हालांकि पाठी जो होता है वो सिख बंदा होता है, बट वो हिंदू थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो तरसेम लाल जी। उनकी ना थोड़े दिन पहले उनकी वाइफ की डेथ हुई थी भाई।
वो बीमार थी काफ़ी। तो भाई क्रियाक्रम वगैरह कर रहे थे ना, तो कुछ मटकियाँ वगैरह थी वहाँ पे। तो वहाँ कोई रीत होती होगी उनकी अपनी, उन्होंने देखा कि भाई मटकियों में, उनको स्पेशली रोका था कि मटकियों में मत नहीं देखना नहीं आपने। जैसे मेरे हिसाब से मटकी फोड़ते हैं ना जैसे ज़्यादातर, तो उनको रोका था, बट उन्होंने देखा या क्या करा। उसके बाद वो चले गए क्रीमेशन के लिए। तो भाई वो वाइफ उनकी थी ना, संस्कार के बाद वो साथ वापस आ गई उनके। हाँ, वो साथ ही वापस आ गई उनके, एनर्जी उसकी। अब उसकी वो जो वाइफ है उनकी सिस्टर थी ना, वो भी मतलब वो उसकी फैमिली नहीं थी। जैसे गांव में जान पहचान में शादी करवा दी, 2 बहनें थी, और एक बहन जो थी वो अलग किसी दूर जगह पे रहती थी, वो भी आई। चलो बहन की डेथ हुई है, वो भी आई होगी। पर ऐसा कहते भी है ना कि 13 दिन तक रहती है जो एनर्जी है, जो इंसान गया है उसकी। बिल्कुल रहती है वो घर पे, घोस्ट एनर्जी होती है वो। हाँ, वो दिखती है रह रह के कईयों को, जिन या तो स्पिरिचुअली एक्टिव हो या जिनका ऑरा बहुत वीक हो ना, उनको दिखती है, लाइटनिंग इफेक्ट से दिखती है। घोस्ट होता है जो घोस्ट आप देखोगे ना, वो सिल्वर कलर की होती है रेडिएशन से। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ जी, वह जैसे आगे संस्कार करके, अब वो उनकी साली साथ में है, तो भाई साली अब अंदर सोगी, बंदा खुद बाहर सो जाता है रात को। अब सुबह उनसे बात हुई ना जब ऐसे ऐसे करके, तो बोले यहाँ पे दीवार पे ऐसे ऐसे करके लड़की बैठी हुई थी, वो कल भी हमारी छत पे आई है। तो वो मुकर गए। उसके बाद वो लड़की, वो उससे पहले भी कई दिन पहले वो उसको वहाँ पे बांध के रखा हुआ था, उस लड़की को। और उससे पहले जब वो उन्होंने जाके बात करी, पाठी साहब से बुलाया, तो वो बंदा भी, उसके भी तोते उड़े हुए थे। तो उसने बताया कि जिस दिन वो संस्कार करके आए हैं ना, सारे गांव वाले भी थे, सब थे, उनको तो ये होगा कि भाई चली गई होगी, इनकी साली आई हुई थी। तो बंदे ने ना, साली अंदर सो गई तो बंदा बाहर सोया हुआ था। अब देखो, अब है तो उनकी वाइफ, तो क्या होता है ना कि रात को बाहर खाट बिछा के वो बाहर सोए हुए थे, पेड़ है। थोड़ी देर में अंदर ना आवाज़ आई, जैसे लगता है ना कि अंदर किचन ओपन है, सारा घर ऐसे आंगन बना हुआ है, अंदर किचन में आवाज़ आई। तो वो बोले मैं उठ के अंदर चला गया, तो देखा भाई, कहते मेरी घरवाली खड़ी है अंदर सामने किचन में, जिसका संस्कार करके आए भाई। उनको वो दिखी, उसके बाद अंधेरे में दिखी, फिर वो डर गए, थोड़ा सा डर के पीछे आए ना, तो वो फिर कहते मेरे को थोड़ी एक रसोई की ऐसे पार्टीशन बनी है, उसके पीछे दिखी वो। और वो भाई साहब बिल्कुल उसकी आंखों में ना, जैसे मतलब पुतलियाँ जैसे ये होते हैं ना, प्यूपिल्स नहीं थे, वाइट वाइट, कहते मेरे को बिल्कुल ऐसे चमकती आंखें दिखी वाइट। तो मेरे को ये पता लगा कि मेरी घरवाली की छवि है। जैसे बंदा आवाज़ लगा देता है, उन्होंने आवाज़ लगाई, तो उसके बाद ना वो ओझल होगी, वो बंदा बाहर आके फिर खाट पे लेट गया भाई। 15-20 मिनट बाद उसके ऊपर आके कोई चीज़ खड़ी होगी बंदे के, रात को अंधेरे में। बोली बुलाया था, जैसे किसी को हम 2 आवाज़ें लगाते हैं ना, तो वो एकदम से दबक के उठा है। तो अंदर आया और थोड़ा परहेज़ कर रहा था बंदा कि यार मेरी साली आई हुई है या, और उसकी जो वाइफ थी ना, उसका पोजेशन आ गया उनकी अपनी बहन में, उनकी साली पे उनका। हाँ, मतलब उनसे पहले सिलसिलावार चीज़ें हुई कि बंदे को 2-3 बार अपनी वाइफ रात को दिखी है। हाँ। और एक बंदा गली में, वो नुक्कर पे ना, जैसे किसी को मतलब एक झोंपड़ी टाइप बना के वहाँ, आप गए हो ना वहाँ? हाँ मैं तो गया हूँ। किसी को झोंपड़ी बना के दी हुई थी, एक बंदा, गरीब बंदा कोई रहता था वहाँ पे। अच्छा। हाँ, वो बंदा बता रहा है, कहता मैंने ना गली में रात को एक औरत चलती हुई देखी है जिसके पैर नहीं थे, वो बोला गांव में। और उसके बाद जैसे जैसे बात पता चल रही है, 2-3 घरों ने उन्होंने देखा, कहते हमारी छत पे आवाज़ें आई हैं। अब कन्फ्यूजन ये था कि कहते भाई वो बंदे की साली, मतलब फिजिकल बॉडी में इतना ज़्यादा, मतलब वो कांच पे बैठी हुई दीवार पे दिखी है, वो लड़कों को, 2 लड़कों को दिखी है चीज़, देखो। तो उन्होंने बोला कि भैया आप ना ये इनकी जो अंकल हैं उनकी हीलिंग करो या उनसे बात करो, भी क्या दिक्कत क्या है। तो हमारी उनसे बात हुई भाई, तो वो बोले मैं साली से नहीं मिलवाऊंगा अपनी, हमें बोले। और वो उन्होंने वहाँ पे बंद करके रखी हुई है, आप पता करवा लेना। अच्छा। हाँ, वो कमरे में ही बंद है वहाँ पे, ताला वाला लगा रखा। हाँ, वो बंद करके रखी हुई है। तो पहले तो हमने पुलिस वाली बोला कि, वो बोले कि ये आउट ऑफ माइंड है क्या, ऐसा क्या, तुम क्या ही कर लोगे, दिमाग ख़राब है, मैंने इसलिए बंद करके रखा हुआ है। उसमें था पोजेशन अपनी बहन का भाई। ओह शिट। और वो रात को ना, वो कहते बांध के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बंधी हुई है, सारा दिन कोई शोर नहीं, कई दिन तो गांव वालों को पता नहीं चला।
और वो रात को निकल जाती है, रात को गांव में निकल जाती थी वो, और उसके चोटें लगी हुई हैं जैसे कांच पे आप और ऑब्वियसली वही बैठी होगी जिन्हें देखा है, सामने बैठी है, लोगों की छतों पे घूम रही है। ये बड़ा ताज़ा वाक़या है, आप सुनोगे वहाँ से एक गांव में। और उस लड़की की सर हम फाइनली वी हैव मैनेज टू डू द हीलिंग। तो जब हम बात करने के लिए गए उनके पास, तो वो वैसे भी थोड़ा जैसे होता ना कि थोड़े से मेंटली चैलेंज्ड थी, वो पहले ही थी, क्योंकि ये निशानी है जिसका ऑरा वीक होता है वो ही पोजेशन कैच करता है। और चोटें कैसी लगी हुई थी? चोटें ठीक ठाक हाथों पे लगी हुई हैं, जैसे दीवारों पे बंदा हाथे मारता है, हाथ मारे दीवारों पे, कांच चुभे, मतलब सारे शरीर पे ब्रूजेस थे उसके सारे शरीर पे। तो वो बोली कि मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। तो साथ वाला जो लड़का था हमारा कहता इनको सिखाया हुआ उन्होंने, वो अंकल ने, तरसेम अंकल ने इसको सिखाया हुआ है, ये बोलेगी नहीं। तो हम बैठे थे, मैंने कहा आपको कुछ फील होता है? अगर आप, कहती मेरी बहन है, मेरी बहन जिस दिन की मरी है ना, कहती वो गई नहीं, वो यहीं पे है, वो बोली। और उसके ठीक ठाक मतलब थोड़ी देर बाद ना, चलो अब बात करते करते ना हमने कहा कि भाई या तो बंदा थोड़ा कोऑपरेट करना चाहे ना। तो हम जा रहे थे ना उठ के जैसे ही, तो भाई वो हाजिर होगी उसकी बहन। हाँ एक्टिव हो गई मतलब उनके अंदर। हाँ, एकदम से वो बैठी थी बड़ी देर, वो मुंह नीचे करके बैठी हुई थी। वो अंकल बोले जा रहे थे, कर्ज करे जा रहे थे उसको, कहते जिस दिन से मेरे को बदनाम और करवा दिया गांव में, जिस दिन से मतलब आई है उस दिन से बात गई नहीं, ये घर नहीं, अब उसका भी घर नहीं है, वो कोई बहाना, भगवान जाने इनका आपस में क्या था यार। वो पोजेशन इसलिए था वो। उसके बाद ना एकदम से भाई जब हम निकलने लगे थे ना वहाँ से, तो आवाज़ लगाई है उसने, बोली कि वापिस आ, मेरे को आवाज़ लगाई उसने, 1 मिनट बात सुनो, इनको भेज साथ वालों को जो गांव के लड़के थे, कहती यहाँ बैठ जा, मेरे को बोली। तो मैं उसके पास बैठा था। थोड़ी देर बाद भाई, थोड़ी देर बाद ना बिल्कुल नसें नहीं, दिमाग के ऐसे नसें फूल जाती। मैंने लिटरली, मैं इतना गंदे लेवल का वो मैंने पहले कभी नहीं देखा किसी में, एकदम से कोई चीज़ छिड़ती हो भाई। उसकी शक्ल में रिफ्लेक्शन अलग, बिल्कुल अलग शक्ल की रिफ्लेक्शन हुई। क्या दिख रहा? वो सामने जो, मैंने तो उनकी सिस्टर को देखा नहीं हुआ, वो सामने जो बंदा बैठा हुआ था ना भाई, उसके हाथ से गिलास छूट गया था पानी का। अच्छा, उसको भी दिखी? बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ कि ये इतने सिग्निफिकेंट प्रूफ हमें मिले। मैं बैठा हुआ था, मैं बात करूँ, मैं कहा आप बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ये दिमाग ख़राब हुआ है ये मैंने कहा आप अपने घर जाओ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहती मैं घर नहीं जाऊँगी। वो मेरे पीछे आती है, मैं 2 बार गई हूँ, वो फॉलो करती है, कहते मेरे को इधर से अपने बंदे को फॉलो कर रही थी। जब उनकी डेथ हुई है उससे थोड़े दिन पहले वो अपनी बहन के पास गई हुई थी भाई, तो वहाँ से बीमार हो के आई वो, अच्छा, जिनकी डेथ हुई थी? जिनकी डेथ हुई थी। और कहते हैं कि भाई शादी जो थी ना वो होनी छोटी बहन से थी और बड़ी से हो गई थी, हस्बैंड की। हाँ मतलब थी कुछ लाइकिंग वगैरह जो भी था, बट वहाँ था कि शादी के बाद अपना लॉयल रहा बंदा जो भी था, और बंदा वैसे भी उसी कंडीशन में था। कहता मेरे को ये है कि भाई मर आ जाएगी, मैंने तो इसलिए बांधने का, मैंने कहा बांधने का तो आपको राइट ही नहीं है। तो भाई उसके बाद ना बातें हो रही होती, एकदम से वो उसने बहस करनी शुरू कर दी उस बंदे के साथ, हाथ लग, कहते तू मतलब कुछ बातें उन्होंने की, कहते इसको हाथ लगा, तूने उस दिन फलाना किया था। तो मैंने कहा आप मतलब आपके साथ किया था? कहती नहीं मेरी बहन के साथ किया था, वो बंदी बोली। मैं कहा बहन तो इसकी वाइफ है। कहती वाइफ नहीं है। वो एकदम से मेरे को बोली तू बकवास मत कर, कहती तू चुप सुन, कहती वाइफ नहीं मैं हूँ, इसने मेरी बहन के साथ जो ये है कहती इसके साथ किया था। अच्छा, हाँ तो मतलब साली के साथ भी? साली के साथ, मतलब थोड़ा उसको इनसिक्योरिटी भी इस लेवल की थी कि भाई, और कहती इसने मेरे को दवाई दी है मारने की? हाँ। तो वो बोली, वो बंदा बोला, अब कोई बंदा अपना तो नाम लगाएगा नहीं ऑब्वियसली यार, अब उसको पता है कि यार बीइंग एन फिजिकल बॉडी मैं जाऊंगी जेल में, है ना। तो वो बंदा कहता नहीं ये फालतू की बकवास कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को बोली अपना नंबर पर्ची पे लिख के दे जाओ मेरे को। वो बंदा बोला नहीं आप जाओ, कहता पोजेस्ड फॉर्म में ही वो आपसे ऐसे बात कर रही है? हाँ हम भागीरथी गए हुए थे ना, हम वापिस आ रहे थे एज ए, मतलब ऐसे हमें, मेरे को ये नहीं था कि मेरे को वहाँ बैठ के बात करनी, हीलिंग करनी है, मेरे को ये था कि उत्तराखंड में ऐसा ऐसा करके कि है केस है। तो वो बंदे वो बोल रहे थे, कहते भैया ये बिल्कुल जो रजनी आंटी है ना, कहते बिल्कुल वही बात, उस तरीके की बातें कर रही है, कहते बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि वो तो थोड़ी मतलब मेंटली चैलेंज थी, वो बड़ी बहन ठीक ठाक थी बातचीत करने में। तो भाई सारे गांव वालों ने वहाँ पे गांव इकट्ठा हो गया उसी वक्त। उसके बाद भाई साहब वो बंदी उठी, उसने
मतलब वो बंदा सामने बैठा था, वो बंदे की तरफ बढ़ी ना जैसे ही एकदम से बढ़ी, तो भाई बंदी गुर्राई। वो लड़का बोला कहता यही आवाज़ थी उस दिन, कहना छत पे रात को। तो उस बंदी का हमने हीलिंग किया सर। उसमें इस लेवल का पोजेशन था अपनी बहन का, इतना कंफ्यूज स्टेट में थी ना वो बंदी, और अभी चल रही है खैर उसकी हीलिंग। मैं बताता हूँ, मेरा ऑरा ब्रीच हो गया उसके, मतलब उससे बात करते करते, आप मानोगे वो ऐसे दिमाग से खेलती थी वो, जिसकी मतलब वो थी आत्मा थी ना उनमें। हमें इतनी मशक्क़त हुई है वहाँ। उसके बाद ना उनको बोला कि इनको, वो लड़का जो था जिसने मेरे को कॉल किया था, वो लेके अप फ्रंटली उन्होंने ही किया, वो लेके उनको वहाँ से, पहले तो उनको वहाँ उनके घर लेके गए, वहाँ से कपड़े पैक करवाए, फिर यहाँ लेके आए सोनीपत। तो उनके ज़ख़म थे बहुत सारा, मतलब बेड सोर्स तक थे उनके अंदर, जहाँ पे बांधते थे हाथों पे ब्रूजेस थे। पहले मेडिकेशन वगैरह उनकी कराई, उसके बाद उसकी हीलिंग शुरू हुई है साहब। पोजेशन उसमें 90% उसकी सिस्टर का पोजेशन था, और जिस दिन वो थोड़ी बहुत ठीक होनी शुरू हुई है ना, तो आप मानोगे मैं उसकी शक्ल, मतलब उसकी लिटरली उसकी शक्ल चेंज होती थी, इस लेवल का पोजेशन था उसमें। और आपका और ब्रीच हुआ तो आपको कुछ इफेक्ट मेरे को बहुत, हाँ, मैं रात को जैसे सोया हुआ हूँ ना, मेरे को इतना डर लगने लग गया था एकदम से कि मैं 15-20 दिन के लिए एक बार साइड हो गया था इस चीज़ से, क्योंकि वो मेरे को आवाज़ें सुनती थी उनकी, वो रजनी आंटी की ना, वो पास निकल रही है, कोई लड़ाई कर रही है, ऐसे ऐसे दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल, उल्टे पुल्टे ख्याल चलते थे। अब वो उनकी अभी हीलिंग अभी कर रहे हैं हम, मैं आपको उनके, मेरे पास ना वो रिकॉर्डिंग्स हैं, जैसे जब हम कर रहे थे ना, मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लगाई हुई थी उनकी, मैं वो दे के जाऊँगा आपको, एक बार वो प्ले करना, किस लेवल का, मतलब बंदे की पिच कैसे चेंज हो रही है जब उनमें पोजेशन आ रहा है एकदम से, और उसके बाद वो अपनी छोटी बहन की तरह नॉर्मल जैसे बिहेव करती है वैसे कर रही है, एकदम से फिर उनकी वाइफ की तरह बिहेव कर रही है। अपरिचित का सीन हो रहा है। बिल्कुल अपरिचित का सीन था साहब। भाई एक बात बताओ, जैसे किसी का पोजेशन उतारना होता है तो हवन और ये सब भोग वोग दे के, ऐसा सुना है हमने, तो आप हीलिंग के थ्रू कैसे उतार रहे थे उनका पोजेशन? हीलिंग के थ्रू सर पता क्या होता है, सबसे पहले तो पोजेशन डिपेंड करता है कि एक तो आउटर लेयर्स का पोजेशन होता है, बंदे के थॉट्स हिंडर होते हैं सबसे पहले, एक उसका लिंक टूटता है भगवान से, उसको ना दुनियादारी पे विश्वास खत्म हो जाता है कि मेरी कोई हेल्प करेगा, ये होता है आउटर लेयर का ब्रीच, कैथरिक टेम्पलेट लेयर्स होती हैं ऑरा की बेसिकली। उसके बाद ना बंदे को चीज़ें दिखनी शुरू होती है ना, तब तक पोजेशन इज़ कॉल्ड लाइक कि बंदे की 5-6 लेयर्स पूरी तरह से ब्रीच हो चुकी हैं, और उसको 24 घंटे इधर उधर देखता रहता है बंदा डर से, कि उसको लगता है कोई पीछे साथ चल रहा है उसके। और हीलिंग इसमें ना, मैं वो भी एक सबसे बड़ी चीज़, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस बल्क में आते हैं ना कि हमारे यहाँ, मेरे को ऐसा लगता, कई लोग हैं ठीक ठाक लोग हैं जो कनाडा अमेरिका भी रहते हैं, कि भाई मेरे को 24 घंटे ऐसा लगता है मेरे साथ कोई चीज़ चल रही है। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं एसेंशियल्स, हवन अनुष्ठान। हर किसी का ना, मतलब ये होता है रिलीजन बाउंड्रीज, हर किसी अलग अलग रिलीजन के हैं सारे। देखो अब हमें नहीं पता यार, एज यंगस्टर्स, हमें लेमैन को नहीं पता भाई हवन अनुष्ठान, या कुछ ऐसे रिमोट एरिया में है बंदा नहीं भी करवा सकता। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है भाई, मैं सबसे सही चीज़ बता रहा हूँ, हीलिंग। नीम होता है ना, नीम का एक ठीक ठाक झाड़ लो, उसको अगर तो बारिश वगैरह वाला मौसम नहीं है तो उसको फूंक लो, अपने घर ले जाओ, अपने हाथ में पकड़ लो, और जिस भी भगवान को मानते हो आप, बस उसका मानसिक जाप का, मतलब उसका नाम लेते रहो, जस्ट एज इन चैंट करते रहो, अपने सारे घर में चक्कर मार दो, ठीक है। और उसके बाद आओ, और कोई भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ना, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। मतलब अगर किसी भी रिलीजन का, वो कोई भी किसी भी रिलीजन का, मैं कह रहा हूँ एसेंशियल्स चीज़, रोज़ ऑयल हो गया, लेवेंडर ऑयल हो गया, एक्लिप्टस ऑयल हो गया, पानी में डाल के आप नहा लो, एक बार के लिए एनर्जी साइड हो जाएगी। आपने करा ये चीज़? बिल्कुल, हाँ, हम कोई चीज़ ना हो, सबसे पहला यही है, फर्स्ट एड यही है हीलिंग का। अगर आप नीम का पेड़ या झाड़ जला के खड़े हो ना, आपके आसपास नहीं फटकती ये चीज़। वैसे भाई ये भी देखा है कि मोर का पंख भी बहुत ज्यादा यूज होता है झाड़ा लगाने में, बहुत नेगेटिव एनर्जी उतारने में। पानी भी, आप मानोगे पानी भी काम करता है। आप गंगा जल का, मैं आपको बता रहा हूँ, चलो गंगा जल का अपना महत्व है, नॉर्मल पानी भी है ना, उसके मुंह पे ऐसे स्प्रिंकल ऐसे कर दोगे ना, तब भी वो चीज़ें, क्योंकि क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ है, पानी है ना, सेक्रेड है। बट वो कुछ चैंट करना है, कुछ मंत्र बोलना है, या कुछ इंटेंशन के साथ ही तो होगा वो, थोड़ी। बिल्कुल, क्योंकि भाई कुछ एंटिटीज पानी में भी रहती हैं। वो जल पिशाच हो गए, वो एंटिटीज़ ही पानी की एंटिटीज़ है ना, उनके लिए और अलग लेवल की रेमेडीज़ है। बाकी पर ये जो ऑरा पे जो आपके ओवरटेक करती है ना नेगेटिव एंटिटीज़, ज़्यादातर एंटिटीज़ जो होती हैं ये पानी से डरती हैं भाई,
अच्छा, ये पानी से, जिन्नात पानी से डरते हैं देखो, क्योंकि पानी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये फॉलन एंजल्स हैं सारे, ये भगवान का अंश है, पानी है, देखो अर्थ है, पानी है, ये चीज़ें भगवान की किसी भी चीज़ पे इनका हक नहीं था, प्रेतों का, राक्षसों का, जिन्नातों का ना, क्योंकि इनको निकाल दिया गया वहाँ से। तो ये पानी से बहुत डरते हैं भाई, नेचुरल चीज़ों से बहुत डरते हैं। एसेंशियल ऑयल तभी यूज़ होते हैं पानी में, आप रॉक सॉल्ट तभी यूज़ होता है। अब रॉक सॉल्ट जो बंदा रूटीन में पानी में डाल रहा है भाई, मजाल है उसके आसपास कोई चीज़ आ जाए। आप नॉर्मल भी आप रॉक सॉल्ट उठाओ, अपने सीधा पर लेफ्ट शोल्डर के पीछे फेंक दो, एक बार फ़र्क देखना, 5-10 मिनट तक फ़र्क देखना, आपको ऐसा लाइट महसूस होगा। ऐसे फेंक दे, बिल्कुल, कुछ ऊपर से घुमाना भी है? नहीं घुमाना कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे लो एक चुटकी नमक और अपने लेफ़्ट शोल्डर से पीछे ऐसे फेंक के 10 मिनट बाद देखना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस हो रहा है ना किसी भी चीज़ का, आप एक बार करके देखना। मतलब बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे राइट शोल्डर पे भगवान बैठते हैं, यहाँ शैतान बैठता है लेफ़्ट शोल्डर पे, और ये रेमेडी बहुत पुरानी है भाई, आप पढ़ के भी देखना इसके बारे में। और कोई एक्सट्रीम कंडीशंस में किसी के साथ हो भी रहा है ना ऐसा कुछ, या बैड थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, जस्ट एक बार करके देखना ये चीज़। नमक उठाया, ऐसे फेंक दिया, आप 5-10 मिनट बाद देखोगे आपको बिल्कुल, हाँ बट फॉर द टाइम बिंग ये चीज़ें साइड होती हैं। वो डिपेंड करता है कि भाई वो पोजेशन किस तरीके का लगा हुआ, आपने किस खुद, लेवल पे हावी हो रखे हो तुम्हारे ऊपर। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अब एक लड़की की मैं बता, एक हीलिंग और मैं बता रहा हूँ, वो चल रही थी। इस वाली हीलिंग में भाई अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने उनकी रिकॉर्डिंग करी, जैसे आप बता रहे वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने करी, उनकी आवाज़ सुनना आप, तो आप जब भी ऐसे ट्रीट करते हो, वीडियो रिकॉर्ड या वो सब नहीं करते, या फिर हमेशा ऑडियो रिकॉर्ड ही करते हो? ऑडियंस को दिखाने के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो अगर हमने यहाँ पे दिखाने के लिए भाई बहुत ऑथेंटिक केस है, अगर कोई क्रॉस चेक करना चाहता है, तो वैसे में हम लोग ऑडियो यहाँ पे लगा सकते हैं? ऑडियो भी लगा सकते हैं, मैं इनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी दे सकता हूँ, क्योंकि इनको मैंने फेस ब्लर करके हम हाँ नहीं फेस दिखा भी सकते हैं, परमिशन वगैरह, मेरी बात हुई उन पे। सर मेरे घर पे जब आए ना वो, और बिल्कुल वेल बिहेव्ड थे, आए बैठे थे, तो थोड़ी देर बाद उनको ये था कि भाई बात, अगर ये बंदा मेरे को हील कर रहा है ना, या ये बंदे से बात करनी है, तो बाकियों से बहुत ज़्यादा होता ना शर्म, वैसा नेचर था। तो जैसे ही मैं आया हूँ, बैठा हूँ, तो थोड़ी देर बात नहीं कर रही वो, जैसे ही लोग बाहर जा रहे हैं ना, तो ऐसे आँख ऊपर करके, तो ऐसे एकदम से शुरू हो जाती थी भाई वो लेडी। मैं ये चाहता हूँ कि भाई वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह बोले सारी, इनफैक्ट मैं अपने मुंह से बताता हूँ हर बार स्टोरीज। नहीं, हम यहाँ लगा सकते हैं रिकॉर्डिंग, इसको पॉज करके, ताकि ऑडियंस को दिखे वो। हाँ बिल्कुल, और वो ऐसी चीज़ें बोल रही है, ऐसी चीज़ें बोल रही है, और उसके सामने कोई चीज़ पड़ी है, कोई मायने नहीं, कुछ नहीं, वो देखती नहीं थी। मारने के टाइम पे वो बांधी हुई थी ना बंदे ने, वो ठीक बांधी हुई थी, बट वो अपने घर नहीं, मतलब वो जा रही है। जैसे वो बोला कि भाई, मैं उनसे बात करी ना, हमने कहा कि भाई आपने बांधी क्यों है? कहना मैं तो लात मार के निकाल दूँ यहाँ से, मैंने क्यों बदनाम होना है? तो वो मैंने कहा आप जाते क्यों नहीं? कहते मेरे पीछे पीछे आती है बुलाने। भाई वो बंदी को ये महसूस हो रहा था शुरू में। अब और देखो, आफ्टर ऑल तो वो पोजेशन को कुछ टाइम तो लगा ही होगा। वो बोली कि मैं घर से निकली हूँ ना स्वाभाविक तौर से, बेई संस्कार वगैरह हो गया। कहती मेरे पीछे पीछे चल के आ गई थी, मेरी बहन है। अब उनका कहना ये था। अब वो बंदा भी कहता मेरे को 3 बार आंगन में घर पे परछाई दिखी, और बाहर जाके कहना मैंने खाट पे सोया हुआ था, ऊपर पेड़ था, कहना मैं लेटा हुआ हूँ ना, मेरे ऊपर आके खड़ी होगी। कहनी हाँ बुलाया था तूने? कहना मेरी वाइफ थी वो बंदा बोल रहा है। पहले 2-3 दिन ये चीज़ें हुई, अकरेंसेज हुए, उसके बाद जाके उसको पोजेशन हुआ। अब दोनों में से जिसका ऑरा वीक था, उसके बॉडी पे हावी हो, उसको पकड़ लिया उसने, और अपनी बात उसको बोलनी थी। अब देखो, अब वो इतना ज़्यादा ठोस सबूत भी नहीं है कि भाई वो आई है उसके पास है, वो इनफैक्ट वो अंकल ही बोल रहे, कहते हैं अपनी बहन क्यों मारेगी इसको, कहते फालतू की बकवास कर रही है। क्योंकि ये ना एक डेमोग्राफिक प्रूफ नहीं है, पोजेशन का कोई भी कोर्ट एडमिसिबल नहीं मानती इन चीज़ों को। अब वो अपने मुंह से बोल रही है भाई, हमें भी ये तभी हुआ था कि यार दम है इस चीज़ में, क्योंकि वो बंदी खुद बोल रही, कहती इसी ने मारा मेरे को। क्योंकि मतलब पंजाबी में बात कर रही थी वो, उसी टाइप की वो, मतलब पाकिस्तान की पंजाबी में, कहती कलैने नाल मुँह काला करना सी, मैनू तां मारिया इन्हें। वो बोल रही है उसके अंदर आके, वो बोल रहा है क्या बकवास कर रही है। कहनी अच्छा बताऊं तेरे को, मतलब उनमें ठीक ठाक आर्ग्यूमेंट हो रहा था, और उसकी पत्नी के तौर पे हो रहा था भाई, और उसकी फेस पे इतने भयंकर एक्सप्रेशन आ रहे थे ना भाई, बड़े भयंकर एक्सप्रेशन आ रहे थे। अब इनकी हीलिंग कैसे चल रही है? अब ये कौन सी स्टेज पे हैं अब जो आप इनको ट्रीट कर रहे हो? इनका थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का इशू होता है। अब इनको बुलाया हुआ था, अब ये लास्ट टाइम आए, इनके मेहंदीपुर बालाजी का भी बोल दिया इनको किसी ने गाँव में, तो मेरे को पता चला था कि अब मेहंदीपुर बाला, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मैं भी तो उन्हीं को मानता हूँ, अब डायरेक्ट पहुँच जाऊँ वहाँ। तो वो गए हुए थे, फ़र्क है उनको,
अभी वो रात को सोती नहीं है वो, उनके मतलब बिल्कुल ठीक ठाक ब्लैक हेड्स, वो मतलब वो क्या होता है, क्या डार्क सर्कल्स हुए हुए हैं भाई, वो सोती नहीं, वो सारी सारी रात नहीं सोती क्योंकि उसको डर लगता है। कहते जब मेरी आंख लगे ना तो तभी कहते सिराने आके खड़ी हो जाती है वो। हाँ, और वो बंदा भी जिस गुरुद्वारे आप कह रहे हो गुरुद्वारा, अब वो इतनी हॉली जगह है, देखो गुरुद्वारा है, उस जगह पे वो दीवार के ऊपर चढ़ के बैठी हुई थी। कांच की दीवार पे कौन बैठता है यार, आप खुद सोचो कि पोजीशन किस लेवल का है, और खून के छींटे, और उससे पहले वो कितने दिन गांव में ना रात को घूमी है, बहुत लोगों ने देखा उसको, और ठीक ठाक बंदे फ्रीक आउट हो जाता था। ऑब्वियसली 2-2:30 बजे कोई औरत घूम रही है, और वो बंदा जो बता रहा है नुक्कर वाला, उससे जाते जाते बात करी थी हमने, कहता भाई मैंने सामने चौक एक गली की नुक्कर पे वो खड़ा, और दूसरी नुक्कर पे कहता मैंने एक औरत को देखा, कहता जब मैंने उसको देखा तो मेरे को पता चल गया कि ये ऊपरली शय है, कोई चीज़ है गलत, कहता मैंने मुंह नीचे कर लिया। उसके बाद कहता मैं अपना धीरे धीरे करके साइड पे आने लगा ना, तो कुत्ते गली के कहता सारे शांत थे एकदम से। कुत्ते नॉर्मली कुत्ते या तो चुप हो जाते हैं या रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो एकदम से कहता मैंने दोबारा ध्यान मारने के लिए देखा तो वो एकदम से आने लगी मेरी तरफ, कहता गली के अंदर, और तब कहते मैंने देखा कि उसके पैर ही नहीं है भाई, एकदम से उसकी तरफ आ रही है। अब जिसका ऑरा वीक है ना भाई उस जगह पे, उनको एब्रेशंस हुए हैं वहाँ पे। सिमिलरली हम वीक ऑरा रेयर, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होता है, ये नहीं होता कि हर किसी का ही ऑरा वीक होता है भाई। हम हमारा ना मन अंतर्मन मानता भी नहीं इन चीज़ों को कि भाई किसी ने चुड़ैल देखी उड़ती कोई, बट जेन्युइनली जिनका ऑरा वीक होता है भाई उनको दिखती हैं, या फिर स्पिरिचुअली जो एक्टिव होते हैं भाई। अब मैं उस घर में जाके बैठूं, अब मैंने ध्यान लगाया, अब वो औरत जो लेडी थी उसको पीस नहीं, वो ट्रैवलिंग नहीं हुई उसकी, वो मतलब मरी है ऑब्वियसली, वो स्वाभाविक तरीके से तो नहीं मरी। अब वो दवाई दी है, इस चक्कर में कोर्ट में कौन जाए भाई, और वो मेरे को घर पे चलती हुई दिखी, वो घर पे बिल्कुल वो चलते हुए दिखी। और जिसकी डेथ हो जाए ना भाई, वो 13 दिन गरुड़ पुराण ये वो घर पे होती है ना, ये रस्में सारी, तो ये बिल्कुल सही होती है हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि गरुड़ पुराण इसलिए पढ़ा जाता है कि आसपास एनर्जी है उनकी, और उनको ये बताया जाता है, कन्वे किया जाता है कि भाई तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ से चला जाओ। तो 13वें दिन फाइनली वो चली जाती है चीज़ें, एनर्जीज चली जाती हैं। और भाई जैसे ये गुरुद्वारे के की उस पे बैठी हुई थी वॉल पे, तो एंटिटीज ऐसा कैसे कर पाती हैं कि मंदिर के भी अंदर चली जाती है? हमने बहुत आउटर एंड नहीं, वो वहीं रही है, वो वहीं रही है, और अपनी बहन का पोजेशन है उस पर। देखो एक जगह पे हम रह रहे हैं, वो इंस्पाइट ऑफ बीइंग गुरुद्वारा, वो हमारा घर भी तो है ना वो जगह पे। अब वो रहते भी उसी जगह पे थे ना, क्योंकि पाठी वो सामने, मैंने ना फोटोज़ भेजी हैं, आप देखोगे ना आपको पता चलेगा, वो सामने रूम है, वो लॉक लगा हुआ है जहाँ पे जिस रूम में वो थे। अब उस रूम में जा रहे थे ना भाई, डेड कोल्ड टेम्परेचर था। 2-3 बार हम रूम में, गंदे वाला ठंडा, बिल्कुल ठंडा होता है जैसे डेड कोल्ड, मतलब इन्हीं केसेस में होता है। और रात को ना अजीब वो बता रहा है कि भाई मतलब अलग अलग गांव के लोग कहते भाई यार मेरे को ऐसा हुआ है, अलग अलग लोग बता रहे थे। कईयों की बातें बिल्कुल आउट ऑफ द वो लगी है कि या तो बात ही चौखी कर रहा है कोई। एक वो बोला कि भाई वो जो गुरुद्वारे के बाद ना खंडा साहब बना होता है, कहता मेरे को भाई उस पर चढ़ती हुई दिखी रात को, वो बता रहा है। एक बार वो पीछे कह रहा है, वो बोला, एक दूसरे ने बोला, कहता नहीं ये शराबी है। अब देखो भगवान जाने क्या है क्या नहीं, वो खंडा साहब के ऊपर चढ़ती हुई दिखी है वो। अब एक्सट्रीम पावर्स आती हैं इन केसेस में। एक्सट्रीम पावर इसलिए आ जाती हैं क्योंकि बंदे को अपना बाउंड्री नहीं पता होती, सेंसर मतलब सेंस नहीं कर पाता बंदा। हम हर किसी में ताकत होती है भाई, सही बात। बट वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पोजेशन ना बंदा एक्सट्रीम पावर इसलिए क्योंकि वो पता ही नहीं उसको कहाँ रुकना है, वो इसलिए खुद इतना जोर लगा जाते हैं भाई कि चीज़ें डरावनी होती हैं। और उसका ना छोड़ने का रीज़न है जो उसकी बॉडी वो नहीं छोड़ रही है, वो चाह रही है वो को कि वो उसकी ट्रैवलिंग नहीं हो रही है, वो भाई वो जीजा के साथ उसकी बहन, और वो कुछ भी उसके दिमाग में इनसिक्योरिटी है भाई, इसलिए रुक गई वो। अब वो क्या था, थोड़ी देर बाद मतलब वो ऐसा हो गया कि हमें ये लगने लग गया था कि हैबिचुअल हो गई है, ये गई नहीं है, पोजेशन है उस पर, वो एक्टिंग कर रही है कि ठीक हूँ मैं। अब धीरे धीरे क्या होता है ना, कई बार बॉडी अडॉप्ट कर जाती है इन चीज़ों को, फॉर एवर रहती है, कईयों में रहती हैं भाई। अब यहाँ पे एक हीलिंग करती हैं, एक लेडी है बहुत मशहूर है, वो सबको पता है उनमें किसका प्रेत है, हमारे यहीं दिल्ली में ही है। ये कौन है, फेमस है? हाँ बहुत फेमस है, उनके अंदर किसी का सारी दुनिया को पता कोई प्रेत है, और वो मोर देन 20 आवर्स उनमें रहता है, वही हीलिंग करता है सबकी, और वो अच्छा प्रेत है। उसकी ट्रैवलिंग नहीं हुई थी बेचारे की, सुसाइडल केस था, और वो लोगों की हेल्प करता है।
अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।